जय घोष बोलेंगे। कोई भी जय घोष से वंचित ना रहे। सभी ने मेरे गुरुदेव मेरे नगरी निवासी भगवान जी का जयकारा लगाएंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो
बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। सर्वप्रथम आज का जो आयोजन, ये कार्यक्रम सभी को ज्ञात ही है। भैया रविंद्र ग्रोवर अपने नए घर की गृह प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मैं नंगली निवासी भगवान जी का गुणगान करवाया। अपने नए घर में निमंत्रण देकर के अपने घर में बुलाया। जैसी भावना जिसकी होती है, मेरे प्रभु मेरे नगरी निवासी भगवान ऐसे ही उनके दिलों में प्रेरणा करते हैं। तो जा करके जब उनका कृपा सभी को शुभकामना, लाख लाख बधाई। बड़ा सुंदर वातावरण बना हुआ था। सभी अपने अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। कोई नाच करके, कोई गा करके, कोई देख करके, कोई तालीम जा करके। सभी मेरे मालिक के प्यार में दीवाने थे। प्रभु प्रेमियों, ये मौका बार बार नहीं मिलता। सारे मौके मिल जाते हैं, लेकिन मेरे प्रभु का जो गुणगान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, बिन सत्संग वेग ना होए, बिन सत्संग त्याग ना होए, बिन सत्संग विराग ना होए। सत्संग में के माध्यम से त्याग होता है, विराग होता है और मालिक से प्रेम होता है। अभी सब उस मालिक के प्यार में सभी अपने अपने खुशी के अनुसार नाच रहे थे, गा रहे थे, तालीम जा रहे थे। प्रभु प्रेमियों, मैंने एक भजन सुना था बहुत साल पहले। मेरी परम आदरणीय वंशमाननीय मेरी संत बहन कानपुर से, उन्होंने भजन बोला था, ਜਦੋਂ कोई काम करिए पहले अपने गुरु ਨੂੰ मनाइए। ਜਦੋਂ कोई काम करिए पहले अपने गुरु को मनाइए। अगर गुरु को मना लिया तो त्रिलोकी के देवी देवताओं को मना लिया। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै गुरु है नमः। गुरु के अंदर सब कुछ है। इसने अपने गुरु की पूजा कर ली, अपने इष्टदेव की पूजा कर ली। तो प्रेमियों, उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा कर ली। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिल जाए अनेक फल, कहे कबीर पुकार। तीर्थ नहाएंगे एक बार फल मिलेगा। ऐसे सदगुरु की चरण शरण मिल जाए, जैसे मेरे सतगुरु देव भगवान, मेरे नगली निवासी भगवान त्रिलोकीनाथ, जिन्होंने इस धरा पर चाहे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूं, मेरे चरण शरण में आ जाओ। और उसके बाद मेरे सतगुरु देव भगवान नगली निवासी भगवान का, मैं भगवान हूं, मेरे चरण शरण में आ जाओ, जिन्होंने अपना उद्धार चाहते हैं। लेकिन हम पड़े हो मैं मेरी में, ये मेरा वो मेरा, संसार मेरा, जो सब मिथ्या है। संसार जो चलाने वाले मैं सतगुरु देव भगवान, में नगली निवासी भगवान, त्रिलोकी के नाथ, 3 लोगों के मालिक मैं सतगुरु देव, मैं नगली निवासी भगवान, हम भाग्यशाली हैं, हमें उनकी चरण शरण मिली है। बड़े जब भाग उदय होते हैं, फिर जाकर के ऐसे सतगुरु की चरण शरण मिलती है। वरना घूमते रहे कुछ नहीं मिलने वाला, जब तक मेरे सतगुरु देव भगवान जी की कृपा नहीं होती।
कब कृपा कब होगी, कैसे होगी, मिटा दे अपनी हस्ती को, मर्तबा को चाहे, दाना खाक में मिल काली गुले गुलजार होता है। अपने आप को मिटाना, एक दाना धरती में बोते हैं तो कई दानों लेकर के उसमें आता है। ऐसे ही सतगुरु के चरणों में अगर हम मिट जाएंगे तो हमें उनका प्यार और स्नेह मिलेगा। जिन्हों प्रेम किया तेने प्रभु पायो, जो प्रेम करते हैं वही अपने मालिक को, भगवान को पा लेते हैं। प्रेम ना तो बाजारों में मिलता है, ना खेतों में पैदा होता है। ये तो जो मैं सतगुरुदेव भगवान चरण शरण में आ गया, उसी को ही प्रेम मिला। सुदामा के पास क्या था? प्रेम। खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, खाने के लिए उनके पास दाना भी नहीं था। कभी उन्होंने शिकवा नहीं किया प्रभु के चरणों में। कहते थे जो कर रहे हैं मेरे भगवान अच्छा कर रहे हैं, जो करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। तो प्रेमियों, भगवान के पास जाकर के इन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान सब जानते हैं। मेरे सतगुरुदेव भगवान, हम जानते हैं वर्तमान के बारे में, वो जानते हैं भविष्य के बारे में भी, हमारा भविष्य कैसे होने वाला है। उन्होंने सुदामा का भविष्य को जान लिया। सुदामा ब्रह्म ज्ञानी था, कोई छोटा मोटा पंडित नहीं था, ब्रह्म ज्ञानी था। लेकिन कहते हैं इतना गरीब क्यों हुआ? कोई कहता है उन्होंने भगवान के चने खा लिए थे इसलिए गरीब हो गया। प्रेमियों, इतना ब्रह्म ज्ञानी होता हुआ ऐसी गलती कैसे कर सकता है वो? कहते हैं एक बार कोई चोर, वो डाकू गुजर रहे थे, एक बहुत गरीबनी माई के भिक्षा में मांगने गए, उसको चने मिले भिक्षा में। उसने पोटली ली हुई जा रही है, डाकू ने सोचा ये तो इसमें बहुत बड़ा माल होगा, बड़ी पोटली है। उन्होंने पोटली छीन ली। बदुआ, ये तो भगवान भी इसको नहीं टाल सकता। उसने कहा जो चने खाएगा वो गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाए जो इस चने को खाएंगे। तो उन्होंने, चोरों ने वो पोटली जो सादी बनी, जो भगवान कृष्ण के गुरु थे, उनके आश्रम से आगे निकल रहे तो उन्होंने देखा खोल करके ये चने हैं। वो चने वहीं उन्होंने छोड़ दिए और चले गए। वो चने वो माई के हाथ में आ गए, माता के हाथ में आ गए। वही चने उन्होंने भगवान कृष्ण और सुदामा जो लकड़ी लेने के जंगल में जाते हैं, वही चने उन्होंने उनको दे दिए। सुदामा ब्रह्म ज्ञानी था, ज्ञान था उनको। उन्होंने समझ लिया कि चनों जो चने खाएगा निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। सोच रहा है अगर भगवान ने खा लिए तो पूरी सृष्टि, पूरा संसार, पूरी त्रिलोकी हाहाकार हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक बददुआ है किसी गरीब की। तो इसलिए कहने लगे मैं अकेला खा जाऊं तो मैं अकेला गरीब होऊंगा ना, संसार सारी सृष्टि बच जाएगी, त्रिलोकी नाथ बच जाएगी। तो उन्होंने वो चने खुद खा लिए और इतना निर्धन गरीब हो गया, उसको मालूम था। तो प्रेमियों, ये तो अपने अपने कर्मों की बात है, ये तो अपने अपने भावों की बात है, ये तो अपने अपने विचारों की बात है। तो प्रेमियों, केवल भगवान तो प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। सोचता मैं बहुत बड़ा सेठ हूं, मेरे से कुछ मांग लेंगे। संतों ने क्या मांगना, किसी से देने वाला कुदरत है। तुम्हें दे रही है, संतों क्यों नहीं देंगे? वो जिनके लिए संत अपना सारा को छोड़ करके चरण शरण में आते हैं प्रभु की, प्रभु बहुत ध्यान रखते हैं। संतों क्या मांगना किसी से? तो कहना संत मांगने कुछ, मैं सेठ हूं, नहीं गया। 4-5 वर्ष बीत गए। एक बार सोचता है चलो देख आते हैं, तो 10-20 रुपया दे देंगे संतों को, भंडारा देख आएंगे। चला जाता है संतों अपने गुरु के पास, उन्होंने माथा टेक दिया। जैसा ही माथा टेक के बाहर निकला, उसने क्या देखा, मेरे शहर के जो बड़े बड़े रीछ में से बड़े बड़े सेठ हैं, उनके बीवी झाड़ू लगा रही हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं। जो मेरे शहर के बड़े बड़े कमिश्नर हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं।
मन दहल गया और सेठ का भी। मैं तो कुछ भी के बराबर नहीं हूं। मन दहल गया, वापस चला गया गुरु के चरणों में, गुरु जी मेरी झोली में कुछ सेवा डाल दो। संत कहते हैं आपने माथा टेक दिया, अब लंगर खाओ चले जाना। कहने लगा नहीं, क्योंकि उसके भाग उदय हो चुके थे संतों को दर्शन करने मातरी। नहीं मेरी झोली में कोई सेवा डालो। अच्छा, उन्होंने अपने सेवादार जो मुखिया होता है, सेवा बांटते हैं, उनको बुलाया। कहने लगे भगत जी आए हैं, सेवा मांग रहे हैं। जब उन्होंने देखा सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, कहने लगे सेवा तो पट गई है सारी गुरुजी, लेने ही बेटा को सेवा दे दी है इनको। कहने लगे एक सेवा खाली है, ये करेंगे नहीं। सुन रहा था भगत भी, कहने लगा नहीं जो मिलेगी मैं करूंगा। कहने लेटर खाली बड़ी सेवा करने के लिए, बाकी सब सेवा बढ़। इसका 3 जन्म मंगी का जन्म हो रहा था, जो आज 3 दिन सेवा करने से इसका वो 3 जन्म कट गए। तो प्रेमियों, एक संत के घर की सेवा करने से हमारे 3 जन्म कट गए। मेरे सतगुरुदेव भगवान, जिनको त्रिलोकीनाथ तीनों के मालिक का घर है, चिन्नंगली दरबार, अगर वहां सेवा करेंगे भाई जन्मों जन्म के ये पाप कट जाएंगे, जन्म जन्म के हमारे ये सब कट जाएंगे। तो प्रेमियों, त्रिलोकीनाथ जिनको नंगली पसंद आ गई, छोटा सा गांव, बड़े बड़े शहर में दादा गुरु महाराज श्री परमहंस दयाल जी महाराज, जिनके जितने भी हिंदुस्तान के राजा महाराजा थे सारे उनके शिष्य थे। चाहे वो जयपुर का राजा हो, चाहे ग्वालियर का राजा हो, चाहे जोधपुर का राजा हो, चाहे 14 राजे थे हिंदुस्तान के, 14 में 14 ही मेरे दादा गुरु महाराज जी के शिष्य थे। चाहते तो अपने लिए बड़े बड़े महल बनवा लेते, लेकिन दादा गुरु महाराज जी ने अपने नाम की ईंट बनी रख दी। एक बार जयपुर में बैठे हुए थे राजा के यहाँ, उन्होंने जिक्र किया गुरु महाराज जी मेरा मन करता है आपके लिए छोटा सा एक मंदिर बनवा दूं। कहने लगे राजा शुक्र कर मैं तेरी नगरी में पड़ा हूं, अगर आज के बाद तुमने ऐसी बात की तो मैं यहां से चला जाऊंगा। ऐसे फकीरों के हम शिष्य, संतान फकीरों की, फक्र होना चाहिए हमें अपने आप पे। हम ऐसे फकीरों की शान, तो मेरे प्रभु मेरे सतगुरुदेव भगवान जिनको दुनिया पूछती है, हम उन्हीं के शिष्य हैं प्रेमियों। और नंगली मेरे सतगुरुदेव भगवान, जिनको एक छोटी सी नंगली पसंद आ गई, गंगा चली टेरी से नंगली में आके वो समाप्त हो गई। वो छोटी मोटी वो नंगली की जमीन भूमि नहीं है, वो पावन भूमि है, पवित्र भूमि है। मेरे सतगुरुदेव भगवान जानते थे कितने पुण्य कर्म उस धरती के, कितना पुकारा हो धरती में मेरे प्रभु को कि प्रभु अंतिम स्थान आप मेरे पास ही बनाओ। क्या सोचा क्या विचारा मेरे प्रभु ने, क्योंकि प्रेम के अंदर वो बह जाते हैं। देखा वो सबने अब तो नंगली को, मेरे सतगुरुदेव भगवान आए थे तब आने के लिए रास्ता भी नहीं था, कच्चे रास्ते थे, लेकिन मेरे प्रभु प्रेम में बह गए। जिनके पास मेरे गुरुदेव परम पूज्य मेरे गुरुदेव छोटे महाराज जी सभी दर्शन किए होंगे, जो बैठे काफी लोगों ने दर्शन किए होंगे, बताया करते थे बेटा इस गांव के इतने लोग गरीब थे, कपड़ा लेके पहन लिया और धोने के लिए उन्हें पास साबुन के पैसे भी नहीं होते थे। तो ऐसे में सतगुरुदेव भगवान उन प्रेमियों के प्रेम में बह करके वो एक नंगली में अपना अंतिम स्थान बना लिया। तो वो भूमि कोई छोटी मोटी नहीं है, भाग्य चल गए हमें उस धरती पर सेवा करने का, वहां पर जाने का अवसर मिलता है प्रेमियों। ये धरती 9 गली 9 गली 9 गली, आगे गली ही नहीं है।
जब मेरे प्रभु बराजते हैं प्रभु प्रेमियों, ज्यादा ना कहता हुआ इतना कहूंगा, भाग्यशाली है मैं नंगली की भूमि पर अपने मालिक के दर्शन करने का, वहां पर हमें जाने का, वहां सेवा करने का अवसर मिलता रहता है। मेरी संत बहन ने मेरे से बहुत सीनियर हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बहुत सुंदर इनके भजन, बड़ा बड़ा सुंदर सतमार्ग का रास्ता बताते रहते हैं। हरि नाम के हीरे मोती संत बखेरे गली गली, ले लो रे कोई ले लो, शोर मचावे गली गली। मेरी बहन शोर मचाती रहती है। जिस लिए हमें संसार में आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? ये नहीं है खाना पीना और सोना पहना, ऐसा तो प्रेमियों पक्षी पंछी भी करते हैं। तो जो संदेश, जो आदेश मेरी बहनें आपको देती रहती है, उस पर चल करके हम अपने जीवन को सार्थ करें, जीवन को लक्ष्य की ओर लेकर के चलें। मैं नंगली निवासी भगवान जी के श्री सूरदर्शन में बात आती है, एक बार किसी प्रेम, ये नहीं है खाना पीना और सोना पहना, ऐसा तो प्रेमियों पक्षी पंछी भी करते हैं। तो जो संदेश, जो आदेश मेरी बहनें आपको देती रहती है, उस पर चल करके हम अपने जीवन को सार्थ करें, जीवन को लक्ष्य की ओर लेकर के चलें। मैं नंगली निवासी भगवान जी के श्री सूरदर्शन में बात आती है, एक बार किसी प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी को एक भैंसा भेंट किया। श्री गुरु महाराज जी इसको अपनी सेवा में लगा लो। श्री गुरु महाराज जी ने उसको एक कुएं पर, जो पानी निकालने में होते थे पहले, वहां पर लगा दिया। जब आरती होती तो और कुछ आता था, बहुत मारते थे सेवादार, लेकिन टच से मस नहीं होता था। मार खा करके भी वो वहीं रुका रहता था। ये बात पहुंचती मेरे गुरुदेव भगवान के पास पहुंची। उन्होंने कहा ये कुलय जीव है जो इस गुरु घर की सेवा करके अपने आप को उद्धार करेगा। तो प्रेमियों, कई वर्ष उस भैंसे ने उस गुरु घर की सेवा की। जब अंत समय उसका आया तो मेरे गुरुदेव भगवान नंगली निवासी भगवान दयालु कृपालु उनके पास पहुंच गए तो उसका उद्धार कर दिया। एक भैंसे ने सेवा करके उसका उद्धार मेरे गुरुदेव भगवान ने कर दिया। अगर हम भी सेवा करेंगे, हमारा उद्धार कैसे नहीं करेंगे? उद्धार तभी होगा जब हम कुछ करेंगे। नहीं तो प्रेमियों, ये कली काल में देख ही रहे हो आप क्या हो रहा है। कभी कोई वायरस आ रहा है, कभी कोई वायरस आ रहा है। ये कलयुग की निशानी है। हम अपने मालिक का भजन करें, सिमरन करें, तब जाके हमारा उद्धार होगा। ये तो प्रो प्रेमियों, ये 84 लाख जोनी मसा में मुंह फाड़ के खड़ी है। कीड़े पकौड़े पशु पक्षी भी एक दिन इंसान थे। इन्होंने मालिक का भजन सिमरन बंदगी नहीं की, आज इनको जोनी मिली है। जब कन्फर्म है, अगर हम भी मालिक की सेवा भजन भोजन नहीं करेंगे तो हमें भी वैसी मालिक की चरण दोबारा मिलने वाली नहीं है। तब मिलेगी जब उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। सेवा और सिमरन जो हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर लेके चलने वाले दो रास्ते हैं, सिमरन। तो प्रेमियों, सेवा सिमरन करके हम अपने आप को सार्थ करें, अपने जीवन को अपने लक्ष्य की ओर लेकर के चलें, जो लक्ष्य के लिए हम संसार में आए हैं। जान तो कहीं और था मैंने भी, लेकिन निवासी भगवान की जय। दे हार माए गुरागर
गले पाए के हारा वाले झोली भर दे फूला दे हार माए पूरा गले पाए के हारा वाले झोली भर दे आवे रविंद्र जी नचते आवे दोनों नचते आवे मेला बोले आवे जगत मनाते आवे दोनों नचते आवे मेला बोले आवे जगत मनाते आवे फूला दे हार माए पूरा गले पाए गले झोली भर दे फूला दे हार माए पूरा गले पाए के हारा वाले ओ फूला दे हार माए पूरा बधाई मेरे स्वामी जी हो गए बढ़िया बढ़िया